प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग के सप्तमः पाठ भारत जनता अहम का प्रश्नोत्तर कार्य लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः यदि आप इस पाठ के इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 7वां पाठ भारत जनता अहम का प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों का या श्लोकों का सस्वर वाचन कीजिए, स्वर के साथ, सुर के साथ वाचन कीजिए। तो इसका आप अभ्यास कर लेंगे बच्चों स्वतः। दूसरा प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। एक पद से तात्पर्य है वन वर्ड आंसर। आपको नीचे दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर एक वर्ड में लिखना है, एक पद में। इसका पहला प्रश्न, अहम वसुंधराम किम मन्ये। मैं वसुंधरा को क्या मानता हूँ। इसका उत्तर होगा कुटुंबम। कुटुंब कहते हैं परिवार को, कि मैं वसुंधरा को, धरती को परिवार मानता हूँ। दूसरा प्रश्न, मम सहजा प्रकृति का अस्ति। मेरी सहज प्रकृति क्या है। इसका उत्तर होगा मैत्री। मैत्री का अर्थ होता है मित्रता। मेरी सहज प्रकृति है मित्रता, लोगों से मित्रता करना। अगला प्रश्न, अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि। मैं किससे कठिन भारत की जनता हूँ। इसका उत्तर होगा कुलिशात। कुलिशात अर्थात वज्र से। अगला प्रश्न, अहम मित्रस्य चक्षुषा किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि। मैं मित्र की आंखों से क्या देखती हुई भारत की जनता हूँ। इसका उत्तर होगा संसारम, कि मैं मित्र की आंखों से संपूर्ण संसार को देखने वाली या देखती हुई भारत की जनता हूँ। अगला प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें, अर्थात फुल सेंटेंस आंसर। इसका पहला प्रश्न, भारत जनता अहम कैह परिपूता अस्मि। भारत की जनता में किससे परिपूत हूँ। इसका उत्तर, भारत जनता अहम आध्यात्म सुधा तटीनी स्नानेह परिपूता अस्मि। भारत की जनता में आध्यात्म की सुधा रूपी नदी में स्नान से परिपूर्ण हूँ। अगला प्रश्न, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति। संपूर्ण संसार कैसे मुग्ध है। इसका उत्तर होगा समम जगत मम गीतेह मुग्धम अस्ति। संपूर्ण संसार मेरे गीतों से मुग्ध है। अगला प्रश्न, अहम किम किम चिनोमि। मैं क्या क्या चुनती हूँ। इसका उत्तर होगा अहम प्रेयः श्रेयः च उभयम चिनोमि। मैं प्रिय लगने वाला और कल्याणकारी इन दोनों चीज़ों का चयन करती हूँ, इन दोनों चीज़ों को चुनती हूँ, जो मुझे प्रिय लगे और जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। अगला प्रश्न, अहम कुत्र सदा दृश्ये। मैं कहाँ हमेशा देखी जाती हूँ। इसका उत्तर होगा अहम विश्वस्मिन जगति सदा दृश्ये। मैं संपूर्ण विश्व में या इस विश्व में
सदा हमेशा देखी जाती हूँ। अगला प्रश्न, समम जगत कैह कैह मुग्धम अस्ति, संपूर्ण संसार किन किन चीजों से मुग्ध है? इसका उत्तर होगा समम जगत मम गीतेह नृत्येह काव्येह च मुग्धम अस्ति। संपूर्ण संसार मेरे गीतों से, मेरे नृत्यों से और मेरे काव्यों से मुग्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, संधि विच्छेदम पूरयत, संधि विच्छेद को पूरा करें। देखिए, विनयोपेता, तो इसका किया हुआ है विनय जोड़ उपेता। आगे देखिए, कुसुमादपि, तो इसका होगा कुसुमात जोड़ अपि। अगला है चिनोम्यू भयम, चिनोम्यू भयम, इसका चिनोमी दिया हुआ है, जोड़ क्या होगा? तो होगा उभयम। उसके बाद नृत्येर मुग्धम, यहां पहले ही रिक्त स्थान है, इसमें होगा नृत्येह जोड़ मुग्धम, तो दिया हुआ है ही पाठ में। उसके बाद प्रकृति रस्ति, तो प्रकृति जोड़ अस्ति हो जाएगा। उसके बाद लोक क्रीड़ा सक्ता, तो लोक क्रीड़ा दिया हुआ है, आपको सिर्फ यहां करना है आसक्ता। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, विशेषण विशेष्य पदानि मेलयत, विशेषण और विशेष्य के पदों को मिलाएं, मेल करें। देखिए, प्रश्न में एक तरफ विशेषण पद है, दूसरे तरफ विशेष्य पदानि। तो सुकुमारा जगत, सहजा संसारे, विश्वस्मिन भारत जनता, समम प्रकृति, समस्ते जगति। अब जब आप इसको मिलाएंगे तो इसका सही क्रम या सही उत्तर होगा दाहिने ओर। देखिए, सुकुमारा, इसमें मिलाएंगे भारत जनता, फिर है सहजा, इसमें मिलाएंगे प्रकृति, उसके बाद विश्वस्मिन, इसमें करेंगे जगति, समम, इसमें करेंगे जगत, और अंत में समस्ते, इसमें मिला देंगे संसारे। क्योंकि विशेष्य और विशेषण का लिंग, विभक्ति और वचन ये सब समान होता है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विशेष्य और विशेषण का मेल करना होता है। छठा प्रश्न, समानार्थकानि पदानि मेलयत, समानार्थक अर्थात समान अर्थ वाले पदों को मिलाएं। तो प्रश्न में है बाईं ओर, जगति नदी, कुलिशात पृथ्वीम, प्रकृति संसारे, चक्षुषा स्वभावः, तटीनी वज्रात और वसुंधराम नेत्रेन। अब देखिए इसका उत्तर, जगति तो संसारे, क्योंकि जगति और संसारे दोनों का एक ही अर्थ होता है, संसार में। कुलिसात अर्थात वज्र से, तो वज्रात। प्रकृति, प्रकृति कहते हैं स्वभाव को, तो स्वभावः। चक्षुषा अर्थात आंख से, तो नेत्रेन। तटीनी, तटीनी नदी को कहते हैं, तो नदी। वसुंधराम, वसुंधरा मतलब धरती या पृथ्वी, तो पृथ्वीम। प्रश्न संख्या 7, उचित कथना नाम, उचित कथना नाम, यहां 9 में आ की मात्रा छूट गया है। उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम च नो इति लिखत। उचित कथन के सामने आम लिखना है, और जो अनुचित है, जो गलत है, उसके सामने नो लिखना है। देखिए, अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार की आंखों से संसार को देखता हूं, तो यहां होगा आम, क्योंकि यह उचित कथन है, यह सत्य है। दूसरा, समम जगत मम काव्ये मुग्धम अस्ति, संपूर्ण संसार मेरे काव्यों से मुग्ध है, यह भी कथन उचित है, यह बात सही यहां कहा गया है, तो हो गया आम। उसके बाद, अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, मैं
बिना विवेक वाली, बिना बुद्धि वाली भारत की जनता हूं, यह गलत है, तो हो गया 9। उसके बाद अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये, मैं वसुंधरा को, पृथ्वी को कुटुंब अर्थात अपना परिवार नहीं मानती हूं, यह भी वाक्य गलत है, तो हो गया 9। और अंतिम वाक्य है अहम विज्ञान धना चास्मि, मैं विज्ञान को धन मानने वाली हूं, तो यहां होगा आम, क्योंकि यह वाक्य सत्य है। विद्यार्थियों, यह प्रस्तुति संस्कृतानुराग नामक YouTube चैनल की ओर से थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।